स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खबर। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के मोरबी में हर तरफ आंसुओं का सैलाब दिख रहा है। पुल टूटने से हुई 135 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। जवाबदेही किसकी है, इस सवाल से हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। मोरबी हादसे के बाद ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल फरार है। वहीं कंपनी पर जिस तरह से मेहरबानी की गई उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि जो FIR लिखी गई उसमें जिम्मेदार लोगों का नाम क्यों नहीं डाला गया। सवाल ये, कौन किसको बचा रहा है। आखिर ओरेवा कंपनी का मालिक अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया। मोरबी हादसे के बाद जहां कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं मामले पर सियासत भी जारी है। हादसे के 2 दिन के बाद भी ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल फरार है। हादसे की जांच हो रही है, लेकिन जयसुख पटेल का कोई अता पता नहीं है। जिस तरह से कंपनी पर अफसरों की निगाहें मेहरबान रहीं, हादसे के बाद भी कंपनी पर नकेल नहीं कसी गई, उससे कहीं न कहीं संदेह बढ़ जाता है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के रेनोवेशन का जिम्मा दे दिया गया तो सवाल उठेंगे ही। पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी मोरबी हादसे को लेकर गुजरात सरकार पर हमलावर हैं। सिसोदिया ने बीजेपी से 5 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। दूसरा सवाल, बिना टेंडर के गैर अनुभवी कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। तीसरा सवाल ये कि जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, इससे साफ है कि 8 महीने में जो काम होना था वो 5 महीने में ही पूरा कर लिया गया। चौथा सवाल, बीजेपी बताए कि घड़ी बनाने वाली कंपनी से कितना चंदा लिया। 5वां सवाल, इतने बड़े हादसे के बावजूद FIR कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के नाम पर क्यों लिखा गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद जो FIR दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, नीचे के कर्मचारी, मजदूर, इन लोगों के खिलाफ FIR की गई है। कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR नहीं की गई, कंपनी के नाम से FIR नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ FIR की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ FIR नहीं की गई। जाहिर है मोरबी हादसे को लेकर जिस तरह से लापरवाही बरती गई, उससे मिली भगत की गुंजाइश साफ दिख रही है। सवाल ये भी है कि FIR में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा का जिक्र है, न रेनोवेशन का काम करने वाली कंपनी का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का भी नाम इसमें नहीं है। यानी केवल छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मोरबी से अश्विनी पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुजरात के मोरबी हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद जो FIR लिखी गई उसमें पुल का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी का नाम तक नहीं है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे ये काम है, लेकिन FIR में कंपनी का नाम तक नहीं लिखा गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी से ही कंपनी को बचाने की कोशिश शुरू की गई। हम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कंपनी के 9 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया, पर FIR की कॉपी में नाम नहीं लिखने से ऐसा लग रहा है मानो कंपनी को डिस्काउंट दे दिया गया हो। क्या इन सैकड़ों लोगों की वजह से ही 15 सेकंड में पुल टूट गया। पाँच छः सौ लोग थे पुल में। तो मतलब 600-700 लोग थे। अच्छा, इतनी भीड़ थी। हाँ, भीड़ पूरा का पूरा पुल ही भरा हुआ था। पहले पुल जो बनता था तो 50-100 आदमी को जाने देते थे
और एक साथ जो भर दिया ने 800-900 आदमी। लगभग 800 जो होंगे। 300-400 आदमी थे। पूरा पुल भरा हुआ था। पुल तो 300-400 का 400 का आदमी था। हादसे के समय झूलता पुल पर कितने लोग थे? क्या पुल पर 300 लोग खड़े थे या 400 या फिर 500? असली आंकड़ा क्या है ये किसी को नहीं पता, पर एक बात तय है कि जरूरत से बहुत ज्यादा लोगों को पुल पर एंट्री दी गई। ये गलती किसकी थी? किसने सैकड़ों लोगों को एक साथ पुल पर खड़ा कर दिया, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इस पुल के आखिरी वीडियो को देखिए। पहले ये पुल हिलता है, थोड़ी हरकत होती है। पुल पर खड़े लोग रेलिंग और किनारे लगे नेट को पकड़ लेते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दाहिनी तरफ लगे वायर्स टूट जाते हैं और फिर अगले ही सेकंड बिना चेतावनी के पुल नीचे गिर जाता है। सस्पेंशन ब्रिज के एक्सटेंशन वायर्स क्यों टूटे, ये ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्लियर है। हम इस वक्त मोरबी में उस जगह पे खड़े हुए हैं, उस मच्छू नदी के किनारे पे खड़े हुए हैं जहां पे कल शाम को ये हादसा घटित हुआ था। आपने उस सीसीटीवी फुटेज भी देखे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है लोग उस पुल के ऊपर एंजॉय कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और अचानक से जो सस्पेंशन केबल है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये वो सस्पेंशन केबल है जो अचानक से उखड़ना शुरू होता है और धड़ाधड़ वो जो पुल था वो नीचे की तरफ गिरता है। तो ये वही पुराने केबल हैं जो कई सालों से इसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। आज भी आप इसको जरा देखिए, ये जो होल्डिंग के लिए लगाया गया है, ये साफ तौर पे जो दिखाया गया ये हिस्सा ये टूटा है। आप जरा इसको देखिए और ये अंदर से पूरा इसको जंग खा चुका है। यही वो सस्पेंशन केबल हैं जो कल टूटे थे और पूरा अंदर का हिस्सा जो कई साल पुराना है, जिसको बदलने की जहमत तक उस कंपनी ने नहीं उठाई, ये अंदर से पूरी तरीके से इसको जंग खा चुका है। ये टूटे हुए हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं। ये सस्पेंशन केबल है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके ऊपर कई जगह पे पेंट किया गया है, यानी पुराने सस्पेंशन केबल के ऊपर पेंट कर दिया गया है नया सिल्वर कलर का, ताकि वो नया स्वरूप मिल जाए। ये पूरा जंग खाया हुआ है और ये जंग ऐसा नहीं है वजन की वजह से टूटा है। इसके पुराने होने और जंग लगे होने की होल्डिंग कैपेसिटी कहां से होगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा गवाह है कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। इसको रिनोवेशन किया, लेकिन जहाँ से इसको रिनोवेशन ओनली नीचे से पेंटिंग किया, नीचे से सपोर्ट डाला, सब किया, लेकिन जो मेन चीज़ से जहाँ से उसको ठीक करना था वो चीज़ उसने ठीक नहीं की है। बहुत बेदरकारी है। टिकट का रेट बढ़ाया, ये सब किया, कितना सिर्फ मुनाफाखोरी के चक्कर। हाँ, 150 आदमी के आने जाने का उसको परमिशन दिया गया था, लेकिन टिकट तो 400 आदमी का दे दिया। यहाँ से पहले 50-60 लोग जाते थे, फिर वापस आते थे, ऐसे होते थे। अब इस बार दीपावली का माहौल था तो एक ही साथ 500 से ज़्यादा लोग पुल पे आ गए। मोरबी के झूलता पुल को हाल ही में रेनोवेशन के बाद खोला गया था। इसके बावजूद इनमें जंग लगा हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो पुराने जंग लगे केबल्स को ही पेंट करके दोबारा लगा दिया गया। नए सिरे से पेंटिंग होने के बाद दिखने में तो पुल नया दिख रहा था, पर वो सैकड़ों लोगों का वजन नहीं उठा पाया। पुल के मेंटेनेंस के लिए अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2022 से 2037 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इस पुल के मेंटेनेंस के लिए 8 से 12 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए था, लेकिन कम वक्त में ही सही तरीके से मेंटेनेंस किए बिना पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ ही दिनों पहले इस पुल की शुरुआत हुई थी और तब अजंता मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से पुल की मजबूती के बड़े बड़े दावे किए गए थे। हालांकि ये दावे एक हफ्ते भी टिक नहीं पाए। 150 વર્ષ જૂનો જે ઝૂલતો પુલ છે, જે સરકાર શ્રીના અને મોરબી નગરપાલિકાની સાથે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી અને મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન અને સિક્યુરિટી માટે 15 વર્ષ માટે અમારી કંપનીને સોંપવામાં આવેલ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની જિંદાલ અને એવી સ્પેશિયલાઇઝ જે કંપનીઓ હોય એ લોકો પાસે આખા ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન સાથે અમે લોકો એની રિક્વાયરમેન્ટ આપી। अजंता मैन्युफैक्चरिंग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सस्पेंशन ब्रिज को खोलने का ऐलान किया। हालांकि मोरबी शहर के म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर ने बिना परमिशन के ब्रिज खोलने का दावा किया था और अब इस दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
इस पुल के लिए टिकट काटने का जिम्मा अजंता मैन्युफैक्चरिंग के पास था और लोगों का दावा है कि ज्यादा टिकट बेचने की कोशिश में कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोगों को पुल पर भेज दिया। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ को देखकर जो लोग पुल पर नहीं जाना चाहते थे उन्हें भी जबरन पुल पर भेजा गया। हम 3 आदमी गए थे, मैं और मेरा 2 दोस्त। हमने टिकट ली और 5 मिनट या खड़े रहे क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा। वो भाई जो खड़े थे ना उसने मना किया कि इधर खड़ा नहीं होना, पुल पर चले जाओ। जैसे ही हमने पग रखा पुल सीधा नीचे आ गया। के अंदर जो टिकट देना पड़ता है ना वहाँ हम खड़े थे शांति से, क्योंकि भीड़ इतना थी नहीं तो मेरे को डर लगता था। मैंने मेरे दोस्त को मना किया, मैंने मना किया नहीं मेरे को नहीं जाना, तो भाई ने बोला कि आगे चले जाओ, इधर खड़ा नहीं होना। जब आप लोगों को अंदर छोड़ा गया तो उस वक्त जो लोग टिकट दे रहे थे उन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, रुक जाओ बाद में जाना है, या इस तरह का कुछ बोला था? नहीं, इस तरह का नहीं बोला था, वो तो टिकट देते ही जा रहे थे। अच्छा, टिकट देते जा रहे थे। और आप पहले पुल जो बनता था तो 50-100 आदमी को जाने देते थे, और एक साथ जो भर दिया ने 800-900 आदमी। अब तक ये नहीं पता चला है कि पुल को दोबारा शुरू करने से पहले फिटनेस की जांच क्यों नहीं की गई। 26 अक्टूबर यानी गुजराती नववर्ष के दिन ही इस पुल को दोबारा खोला गया। बताया गया है कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग ने पुल शुरू करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया। एक बड़ी गलती ये भी है कि पुल की क्षमता को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी या बोर्ड नहीं लगाया गया था। मोरबी के लोगों का आरोप है कि जब से इस कंपनी ने मेंटेनेंस का काम संभाला है कभी नियमों का पालन नहीं किया। साल का सब वादा किया था, 7 दिन में टूट गया है। देखने जैसी बात है ना, कितना लोग भी पैसे के लिए कितना लोगों की जान चली गई। कि इसका जिम्मेदार कौन है? आज 250-300 लोग के 200 लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये पुल बनाने के लिए जिसने मंजूरी दी है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जंग लगे एक्सटेंशन केबल्स, सैकड़ों की भीड़ और जरूरत से ज्यादा टिकट की बिक्री, ये सभी बातें देखें तो मोरबी में कोई हादसा नहीं हुआ बल्कि आम लोगों की हत्या की गई है। अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मोरबी, गुजरात। झूलता ब्रिज के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ओरेवा नाम की कंपनी पर थी। इस कंपनी के मालिक जयसुख पटेल उर्फ जयसुख भालोदिया हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में इस कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी के मालिक जयसुख भालोदिया की तलाश करते हुए जी मीडिया की टीम मोरबी में उस फार्म हाउस पर पहुंची जहां जयसुख अपने परिवार के साथ मोरबी आने पर रुकता था। देखिए मोरबी से अश्विन पांडे की रिपोर्ट। ये ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का घर है, फार्म हाउस है। ये रहते वो अहमदाबाद में हैं, लेकिन मोरबी जब भी आते हैं वो इसी फार्म हाउस पर रुकते हैं। बेहद ही आलीशान फार्म हाउस है, आप तस्वीरें से देख सकते हैं। ये मोरबी ज़िले में बनाया गया फार्म हाउस है। आपको बता दें कि जयसुख भालोदिया, इन्हें कहते हैं जयसुख पटेल भी कहा जाता है। ये अजंता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ओरेवा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। साथ ही अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। अजंता इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ऐसे कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इनकी जो ओरेवा ग्रुप कंपनी है ये कई चीज़ों में काम करती है। फिर वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बनाने की बात हो, होम अप्लायंसेस की बनाने की बात हो, टेलीफोन से जुड़े प्रोडक्ट बनाने की बात हो, कैलकुलेटर, एलईडी टीवी, बैटरी ऑपरेटेड बाइक, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो ओरेवा ग्रुप बनाता है। ओरेवा ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों से भी जुड़ा हुआ है और इसी ओरेवा ग्रुप को साल 2022 से लेकर 2033 तक एक एग्रीमेंट जो है गुजरात सरकार द्वारा किया गया, जिसमें जो झूलता ब्रिज है उसको फिर से पूरी तरह से बनाने की जिम्मेदारी दी गई और मार्च से जो काम शुरू हुआ वो अक्टूबर के मध्य तक काम पूरी तरह से हो चुका था। 23 तारीख को जयसुख पटेल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इस पुल को फिर से शुरू करने की जानकारी दी, जिसके बाद 26 अक्टूबर को पुल शुरू कर दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर को ये हादसा हो गया।
इन सब के बीच पीएम मोदी मोरबी पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से घटनास्थल का हवाई निरीक्षण किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौजूद थे। बाद में पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों से मुलाकात की, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मच्छू नदी में मंगलवार को भी लापता लोगों की तलाश जारी रही। रेस्क्यू टीम को कम से कम 2 लोगों के लापता होने की जानकारी है, इसलिए रेस्क्यू टीम ने नदी में तलाश की है। इस बीच मोरबी पुल हादसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सिविल अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं जो रेस्क्यू में जुटे थे उनसे भी लगातार संपर्क साधा, मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की है और ख़ुद उन्होंने इस इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। पीएम ने हेलीकॉप्टर से घटनास्थल का जायज़ा लिया है। दर्द में मोरबी है, इस बीच मरहम लगाने के लिए पीएम वहाँ पहुँचे हैं। घटनास्थल का पीएम ने निरीक्षण किया है। सिविल अस्पताल भी जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है और हादसे की पूरी जानकारी ली है, क्योंकि ये जो घायल लोग हैं ये चश्मदीद भी हैं। मोरबी में जिस जगह पर केबल पुल टूटकर नदी में गिरा था, उस जगह पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी उस इमारत पर पहुंचे जहां से ब्रिज पर चढ़ने की एंट्री होती है। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौजूद थे। हर्ष सांघवी ने प्रधानमंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे पीएम मोदी ने काफी ध्यान से सुना। करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने माछू नदी पर बने झूलते पुल हादसे का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू में शामिल लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बात कर उनका हालचाल जाना। संवाद स्थापित कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बच निकले इस बहुत बड़े हादसे से। बस इतना पूछा कैसे हो और ये कैसे हुआ। एक प्रधानमंत्री का आपसे ये सवाल करना कितना मनोबल देता है आपको? अच्छा लगा। क्या आपकी बात हुई? बात तो 2-3 ही बात हुआ। आए थे। पहली बात क्या करी? पहली बात आके पूछा कैसे हो, अच्छे हो? मैं बोला हाँ अच्छे हो। तो बोला तुम लोग कहाँ पे थे जब पुल टूटा? बोला कहाँ पे थे जब पुल टूटा? मैं बोला पुल के बीचों बीच में था। तो फिर पूछा कितना आदमी गए थे? मैं बोला 6 आदमी। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा तुम कहाँ से हो? मैं बोला मैं कोलकाता बंगाल से हूँ। बस। आपकी चोट लगी है और इस हालत में देश का प्रधानमंत्री आपके हालचाल पूछ रहा है, किस तरह का आपको लगा है? आपका क्या सोचने का तरीका? नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही बोला कि ठीक ठाक है। मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। माछू नदी में मंगलवार को भी लापता लोगों की तलाश जारी रही। रेस्क्यू टीम को कम से कम 2 लोगों के लापता होने की खबर दी गई थी, इसलिए रेस्क्यू टीम ने नदी में तलाशी जारी रखी। और ये टीम लगातार इस मच्छू नदी के अंदर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आपको ये भी बता दें कि आसपास में देखिए ये एनडीआरएफ की टीम है, बगल में इंडियन आर्मी की टीम चल रही है। इस वक्त पूरे
इस मच्छू नदी में 30 से ज़्यादा बोट सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मैं पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाता हूँ। सनी मेरे कैमरा पर्सन है। सनी जरा पीछे की तरफ एक तस्वीर दिखाइए। जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनकी बोट लगातार राउंड घूम रही है। आप देखिए गोल घुमाया जा रहा है उसको, ताकि अगर बॉडी अंदर फंसी हो तो पानी की तेज लहरों से वो बाहर आ सके। नदी में जलकुंभियां और झाड़ियां भी काफी है। झाड़ियों को काटने के लिए मशीन मंगाई गई ताकि पता लगाया जा सके कि झाड़ियों में कहीं कोई डेड बॉडी तो नहीं फंसी है। नदी के तल में शवों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। देखिए डीप डाइवर अब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। डीप डाइविंग इन्होंने की क्योंकि यहाँ पर कुछ संभावना थी किसी के मिल जाने की, जो डेड बॉडी के मिलने की, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर बोट के जरिए पूरा जो है एक सर्कल किया गया था और पानी की अंदर करंट ज़्यादा हो इसलिए ये सर्कल किया गया था और करंट के बाद डीप डाइवर अंदर गए थे ताकि इन्हें कुछ संभावना मिल सके। मोरबी के एक सैटेलाइट तस्वीर भी आई है। सैटेलाइट की पहली तस्वीर में माच्छू नदी पर पुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में नदी के ऊपर से पुल नदारद है। दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की है जब पुल टूटकर नदी में गिर चुका था। इस बीच पुल हादसे की जांच में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं वो मामूली कर्मचारी हैं जो मेंटेनेंस कंपनी के लिए काम करते हैं। बड़ी मछली अब भी फरार है। जिस ओरेवा ग्रुप को ब्रिज के मेंटेनेंस और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका मालिक जयसुख पटेल अंडरग्राउंड है। हादसे के 2 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। ब्रिज की मरम्मत के बाद जयसुख पटेल ने ब्रिज का उद्घाटन किया था। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस की एफआईआर में न तो कंपनी का नाम लिखा गया है और न ही जयसुख पटेल के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट है। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। आरोप है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खोला गया। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को पुल पर चढ़ने की इजाजत दी गई। पैसों के लिए पुल पर एंट्री के लिए धड़ाधड़ टिकट काटे गए। सवाल यह है कि ओरेवा ग्रुप के मालिक को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। इस बीच मोरबी पुलिस हादसा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मोरबी।